न्यायालय के जो चीफ हैं जब वो इस तरीके का बयान देते हैं कि अगर तुम्हें भगवान विष्णु की मूर्ति को ठीक करवाना है तो ये मदद उनसे ही मांगो, तो इस बयान को एक युवा किस तरीके से देखता है? देखो सर, ये इन्होंने जो बयान दिया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम चीफ जाहिल ऑफ इंडिया ज़्यादा नजर आए। दूसरी बात, तुम्हारा नाम है गवई, तुम हो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो हमारे भारत का सबसे सर्वोच्च बड़ा कोर्ट है, लेकिन तुम गवई कम गवार ज़्यादा लग रहे हो अपने बातों से। सर इनके बातों में ना कहीं इनके पिताजी जो थे ना बुद्धिस्ट, उनकी छवि झलक रही है मुझे। तो एकमात्र दलित हैं ऐसे जो बने हैं सीजेआई अब तक इतिहास में, और इनके बातों में बुद्धिस्ट वाली विचारधारा नजर आने लगी। सनातन से तुम्हें इतना विरोध है, जबकि एक वक्फ बोर्ड ने इनके कोर्टों पर ही बोल देता है कि भैया ये हमारी जमीन है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते, इनको सांप सूंघ जाता है। ये अब क्या होने लगा है पता है, सीजेआई खुद को हमारे संसद भवन से भी ऊपर समझने लगे, खुद को अपना आका समझने लगे। हाँ, तो मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा ये जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है ना, इसको बंद करो, और ये जो सुप्रीम कोर्ट को है ना उसकी औकात दिखाने की थोड़ी ज़रूरत है। ये इनको औकात दिखाना पड़ेगा कि भैया तुम आज भी संसद भवन से नीचे हो, संसद में जो भी बिल पारित हो रहा है उसको तुम्हें झक मार के मानना पड़ेगा। ये दो कौड़ी के ऐसे लोग आके उठ के बयान देने लग जाते हैं हमारे धर्म के ऊपर, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर इनके मुंह से सांप सूंघ जाता है, टिप्पणी नहीं करेंगे। जिहाद के ऊपर ये कुछ नहीं बोलते। अभी अशोक स्तंभ टूटा था कश्मीर में, उसके ऊपर इनके मुंह पे सांप सूंघ गया, कुछ नहीं बोले। जबकि और वो छोड़िए सर, इन्होंने जिस विष्णु भगवान को बोला ना, उन्हीं के अवतार हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी ने बोला था यतो धर्मो ततो जया, और आज भी ये जहां बैठते हैं उसके पीछे वो लिखा हुआ है यतो धर्म ततो जया। तो तुम जहां बैठे हो, जिसकी विचारधारा के ऊपर चल रहे हो, उसको ही गाली दे रहे हो। तो ये नाम में भी है भूषण। तो सर ये जो नीले कबूतर बनना बंद कर दो, और हमारे जो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के आप जज हो ना, तो वो सर्वोच्चपन अपने अंदर दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे लिखा गया सेक्युलर, तो सेक्युलर बनिए, ये जाहिल बनना बंद कर दीजिए। वरना एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि जैसे आप संसद भवन का नहीं सुन रहे हो, वैसे एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो भारत की जनता है वो आपकी नहीं सुनेगी। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ ये बातें कही, अगर यही किसी और समुदाय के खिलाफ अगर ये बात कह देते तो अब तक देश में न जाने क्या क्या हो चुका होता। क्या क्या गवाही चेंज कम हो गया होता। अभी घर के अंदर पता नहीं, जैसे नुपुर शर्मा देख रहे हो ना दुबक के बैठी हैं, वैसे इनकी ये भी गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते। मैं तो कहना चाहूँगा भैया इनके ऊपर इम्पीचमेंट होनी चाहिए। ये ऐसे एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है भैया कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू कह रहा आके हमारे धर्म के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। यार गवई ऐसा कुछ अल्लाह वल्लाह पे भी बोले भाई, उनको भी बोले जो 4 किले ठुकी और वहाँ पहुँच गए ईसा मसीह यीशु के पास, उन पर भी कुछ बोले। सिर्फ इनको सनातन के ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर ही बोलना आता है। तो कोर्ट वोट बंद करो, सब कुछ भगवान से ही करा लेंगे। कोई बिहार गवई का कंटाप लग गया तो भगवान से ही अदालत में हो जाएगा काम। साहब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट रहने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट को कोठा मत बनाइए, ताकि लोगों को न्यायालय पे भरोसा बना रहे। ये क्या बात होती है? लेकिन सब कुछ करवा लेंगे हम उन्हीं से। इस तरीके जरूरत है इस देश में? इस तरीके आप क्यों बनी थी? इसी दिन के लिए तो बनी थी लाल किताब। लेकिन सर इस तरीके के बयान की क्या आवश्यकता थी? ये लोग केवल याचिका लेकर गए थे कि मूर्ति ठीक करवा दो, मुगलों के समय से टूटी पड़ी है। वो ये कह देते कि तुम एएसआई के पास जाओ, वो ठीक करवा देगी। सस्ती टीआरपी के चक्कर में ये सब चीजें बोलनी पड़ती हैं, और सनातन इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है, हिंदू इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है, इसलिए जल्दी बोल देते, टिप्पणी कर देते। ये कोई टिप्पणी इस्लाम पे क्यों नहीं कर देते भाई? तो अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता। वही तो बता रहा हूं, इसीलिए ही क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कुछ करेगा नहीं, तक सहता रहेगा हिंदू। क्योंकि सर हिंदू सहने वाली बात नहीं है। हम एक ऐसी बिरादरी हैं जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास रखते हैं। देखो, अगर मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे दादी, मेरे पूर्वज, अगर मेरे कोई पूर्वज की अगर भगवान के बाद अगर मैंने किसी फोटो लगा रखी है घर में, तो अपने पूर्वजों की लगा रखी है। और मेरे घर में अगर मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी जिंदा है, तो मैं ही तो सेवा करूँगा उनकी बुढ़ापे में, तो कोई और तो नहीं करेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मियाँ लॉर्ड जिन्होंने ये बयान दिया है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, आपने सीधा सीधा बोल दिया कि इस देश के हिंदुओं से बोलो इस बात के लिए। तो आप अपना रूल पहले हमारी टाँट से हटाओ। सुप्रीम कोर्ट जो इस देश के अंदर जो इतनी घटिया नालाई की तरीके से जो ऑपरेट हो रहा है, जो चल रहा है, जो इसको अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, आइडेंटिटी छुपा के आतंकवादी हमला करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। अगर कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अपना नाम चेंज करके दुकान चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। और अगर कोई उत्तर प्रदेश सरकार में अगर हमारे बाबा जी जो चुने हुए वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों करोड़ों लोगों ने चुन करके उसको वहाँ पर पहुँचाया है, अगर वो डिसीजन लेते हैं तो उनके ऊपर भी वो कानूनी कार्रवाई कर देता है, वो दबाव बना देता है। तो ये मियाँ लॉर्ड है। अगर इसका मतलब यह है, ये तो इस देश के जो 110 करोड़ या 100 करोड़ जो सनातनी हिंदू हैं,
तो वह सुप्रीम कोर्ट का खंडित करें। सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बेमतलब में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया और रूल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाना ही बंद कर दे, सुप्रीम कोर्ट को बाईकॉट चालू कर दे, हिंदू जो है भरोसा करना बिल्कुल बंद कर खत्म कर दे, बाईकॉट कर दे ना। मेरे आराध्य के लिए कर दे साइड। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट साइड कर दे, हम अपने आप कर देंगे। बताओ किस मंदिर को लेना है? मस्जिद के अंदर जो मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करा हुआ है, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे हम लोग? सर एक सवाल, जिस मंदिर की वजह से टैक्स जाता है सरकार को, अगर कोई मंदिर के लोग आकर ये कह रहे हैं कि केवल मंदिर का मरम्मत करवा दो, सोना और चांदी तो नहीं मांग रहे थे, मंदिर की मरम्मत की बात कर जो मुगलों के समय तोड़ा गया था, उसके बाद ये डायरेक्ट कह देना कि जाओ विष्णु भगवान से मांगो, तो ये अपमाननीय है, ये अपमाननीय। अब यहाँ पर मैं बोलूँ, वो सुप्रीम कोर्ट को तनख्वाह बांग्लादेश से मिलती है उस जज को, या पाकिस्तान से मिलती है, ईरान से मिलती है, सीरिया से मिलती है। कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ जो मंदिरों पे हमारा चढ़ावा चढ़ता है, जो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, उस चढ़ावे का पैसा उस सुप्रीम कोर्ट के घर पे भी तो जाता होगा, 1-2 रुपए तो जाता होगा। या वो कहीं विदेश कहीं भारत की किसी बड़े यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ करके और बन गया जज, और सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, जबरदस्ती हमारे ऊपर रूल करेगा और कुछ भी अपशब्द बोलेगा। हमारे टैक्स से पलने वाले कोर्टों के जजों से बोलना चाहता हूँ, इस देश के आम जनता के टैक्स के चलने वाले कोर्ट से, जज से, कि इस तरीके के आप लोग अनपढ़ जाहिल गवारों वाले डिसीजन ना बोलें, जवाब ना दें। इससे आपके ऊपर से लोगों का भरोसा उठेगा, जैसे मेरा उठ गया, मेरा पहले उठ गया। भाई बहुत ही शर्मनाक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इनसे ऐसा बयान सुनने की उपेक्षा कभी हम लोगों ने करी नहीं थी कि इनकी सोच इतनी घटिया हो जाएगी। और अगर ये कह रहे हैं कि विष्णु भगवान को से ही लगवा लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि आप अपना कोर्ट बंद कर दीजिए, विष्णु भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, उनकी औलादें ही उनकी मूर्ति लगा देंगी। अन्यथा जब उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी, फिर उसका जो है कंप्लेन आप ही के पास आएगी। अगर धर्म पर टीका टिप्पणी क्यों, और अगर धर्म पर हुआ है तो केवल हिंदुओं पर ही टीका टिप्पणी क्यों? हिंदुओं पर टीका टिप्पणी करना आसान हो गया आज के टाइम पे। ये गवैये के लिए नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज उन्हीं के लिए नहीं, हर किसी के लिए आसान हो गया है। क्योंकि हिंदू क्या है, एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है, ठीक है। वो औरों की तरह धरना प्रदर्शन पे नहीं उतरता, औरों की तरह गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तंसुदा का नारा नहीं लगाता, ठीक है। यही सब कारण है कि आज के टाइम पे हिंदू के देवी देवताओं को कुछ भी कोई भी आके बोले। हिंदू सहिष्णु हो, हिंदू अगर शांत बैठा हो तो कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है। अगर हम भी सड़कों पर उतर जाए, तलवार लेके निकल जाए, फतवा जारी करने लगे, तुम्हारे खिलाफ कोई बोलने से डरेगा? भाई करना ही पड़ेगा। जब अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, अगर हम संविधान, हम देखो, हम ये तो नहीं कहते कि हम गीता पहले मानेंगे संविधान बाद में मानेंगे, हम पहले कहते हैं कि हम संविधान पहले, ठीक है। गीता को हम पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, बट हम ये नहीं, हमारी आस्था पर हम ये नहीं कहते कि हम शरिया लागू करेंगे, हम संविधान को मान के चलते हैं। अगर संविधान को चलाने वाले, संविधान जो जिनके हाथ से जो संविधान को फॉलो करते हैं, अगर वही ये ऐसा शब्द बोलेंगे कि आप जाके भगवान को बोल लो, वो कर लेंगे, ठीक, तो उनको जरूरत नहीं है, फिर उनके बालक ही बतेरे हैं, 2 मिनट में सिस्टम सेट कर देंगे। मैं बयान को इस तरह से देखता हूँ, फिर तो हमारे विष्णु भगवान ही सब कुछ करेंगे हमारे लिए, हमें जस्टिस या कोर्ट के पास जाने की क्या जरूरत है? विष्णु भगवान को चलाना ही पड़ेगा। जब जस्टिस ऐसे बोल रहे हैं तो उन्हें ऐसे चलाना ही पड़ेगा। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हिंदू कहाँ जाएगा ये तो बताइए। हिंदू के लिए भी तो कोई कुछ है, या सब कुछ मुसलमान ही चाहेंगे? जब वो रोड पे निकल जाएंगे तलवारें लेकर के, वो फतवा जारी करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, वो माने, उस पर कोई एक्शन नहीं है। या अगर हम अपनी याचिका भी लेके जाते हैं तो उसके लिए ये चीफ जस्टिस ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ जी, आप क्या सोच रखते हैं? मेरा ये कि देखो, हिंदू में एकता नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। जितनी एकता नहीं है, जितनी एकता बन जाएगी ना, किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे कोई भी हो। देखिए, बात तो आपकी सही है कि हिंदू में एकता होती है तो किसी की मजाल नहीं, एक शब्द उठा के बोलते हैं। क्योंकि देखो, कोर्ट को पता है कि हिंदू में एकता नहीं है, आज बोलेंगे इनका मुद्दा कल दब जाएगा। जिसने कहा वो खुद हिंदू है। हाँ, बट उनको पता है ना हिंदू के बारे में, हिंदू में एकता नहीं है। अगर उनको पता होता कि हिंदू में एकता है, तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो ऐसा बात बोल दें। तो किसी और के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मोमडन हो, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको पता है बोल देंगे ना तो उन 36 खड़े हो जाएंगे मारने पीटने के लिए। होता हिंदू तो खड़े नहीं होंगे, आज सुनेंगे कल अपने कान से निकाल देंगे, इनमें एकता नहीं है। देखिए, ये क्या है, एक आस्था का मामला है, जिसके अंदर हमें क्या है कि ये देखना चाहिए कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। इसमें अगर हमारी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है मंदिरों से, तो सबसे पहले तो उनको मरम्मत करवानी चाहिए। फिर हमने अगर किसी से डिमांड की,
फॉर एग्जांपल हमने सुप्रीम कोर्ट से या कोई भी जुडिशरी से हमने एक रिक्वेस्ट की है, तो उनको अपनी शब्दों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। इसमें समाज में क्या है कि गलत एक डायरेक्शन में हम किसी को बोल सकते हैं, उकसा सकते हैं इन शब्दों से, तो ऐसी चीज़ों का ना बाद में हवाला भी दिया जा सकता है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको मदद नहीं की, तो ऐसी चीज़ों का करते क्यों। अच्छा भैया एक बात बताइए, ये तो चलिए उन्होंने हिंदुओं के मामले में ये बातें की, अगर किसी मुसलमान समुदाय के बारे में अगर ये कह दिया होता कि तुम अल्लाह से जाके मांगो मदद, तो अब तक देश में क्या हो चुका होता? सर देखिए, इसमें मैं आपको यही कह सकता हूँ, ऐसा कोई दंगा वगैरह तो नहीं होगा अगर ऐसा कुछ बोला जाएगा, लेकिन क्या है कि कुछ लोगों के लिए ना धर्म सेंसिटिव मैटर होता है। हमारे हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सेंसिटिव है, और मुस्लिम समाज में भी सेंसिटिव है। वो गलत वे में ले सकते हैं और वो उत्तेजित हो सकते हैं उन चीज़ों से, जिससे क्या है कि देश के अंदर गलत चीज़ें जा सकती है। आप अगर इतने बड़े लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पे आपको जजमेंट पास करना होता है लोगों के लिए, तो वहां पे आपको शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके खिलाफ कोई भी इंसान जुडिशरी के अंदर जाके तू तड़ाक से बात करे तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, तो वैसे ही हमें क्या है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे किसी भी समाज के हो, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। मुस्लिम समाज अगर अग्रेसिव होता है, उनके अंदर अग्रेशन आता है इन्हीं चीज़ों से, तो हिंदू समाज में भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।